तो बाकी रही बात, आप ये कह रहे हैं कि विलादत नबी 12 तारीख की है या नहीं है, तो इसमें बहुत सारी अलग अलग राय हैं लोगों की, यानी कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग हिसाब से लिखा गया है। ठीक है ना, कुछ 8 तारीख होती है, कुछ 9 कहते हैं, कुछ 12 है, कुछ 17 है, डिफरेंट है। डेट उस ज़माने में इतनी कम बेश नहीं याद रखी जा सकती। तो दूसरी बात ये, मेरा तो पहला कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ये तो बताएं मुझे कि 12 रबीउल अव्वल कैसे हुई, जबकि आपका जो हिजरी साल है वो शुरू हिजरत के बाद हो रहा है। हिजरत के बाद ही हो रहा है ना आपका, हिजरत के बाद। हिजरत के बाद अगर हो रहा है शुरू, तो मुझे ये बताएं कि तो मंथ भी हिजरत के बाद ही जब शुरू होंगे, जब साल शुरू हुए। जी। ठीक है, उससे पहले जो होते थे ना जो, तो लोग मंथ नहीं याद रखते थे। अब जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस साल पैदाइश हुई है, ठीक है, तो उस साल को कहते हैं कि हाथियों वाला साल। हाथियों वाला का। हाथियों वाला क्या, उसमें क्या होता है, वो वाक्यों से याद रखे जाते हैं कि वो फला साल कौन सा साल था, फलाना। वो हाथियों वाला इस तरह कि नबी की पैदाइश से पहले आपने वो सूरह फील पढ़ी होगी कुरान पाक में, जिसमें वो हाथियों वालों का जिक्र है। हाथियों पे एक ग्रोह था जो खाना काबा पे हमलावर हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल। तो अल्लाह ताला ने मुआवजा किया था, और वो अबाबील जो होते हैं जी। उनको कंकरियाँ दे के वो भेजा था, उन कंकरियाँ उनको मारी गई थी और वो फिर वापस हो गए। तो वो जी। पहली बार जो अल्लाह ताला ने अपने तौर पे करिश्मा दिखाया था कि मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। उसके बाद हम इंसानों पर फर्ज है कि उसकी हिफाजत करें। अल्लाह ने उसका बेड़ा नहीं उठाया हुआ सिवाय कुरान पाक के, क्योंकि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। ठीक है, और शायद आपने नोआ कहाँ है, तो आपने शायद सुना हो नदीम सरवर को। जी। तो उसने एक एल्बम किसी ज़माने में, नोआ जो पढ़ते हैं, जी। तो उसमें उसने नोहे से पहले वो आयत कोट की है, इन्ना नज़्ज़ल ज़िक्रा व इन्ना लहाफ़िज़ून। अल्लाह कभी भी माफ़ करे, हो सकता है मेरे लहजे में कोई गलती हुई हो, मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मफ़हूम उसका यही है कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। और उसकी हिफाजत ये क्या गई, जितने भी मजमे इस वक्त कुरान दुनिया में हैं, तो नौज़ुबिल्लाह अगर ख़त्म भी हो जाए, तो हिफाजत ये कि हमारे पास हाफिज़ कुरान पैदा होते हैं। ये वाहिद किताब है दुनिया की जो याद कर ली जाती है, और एक अनपढ़ भी याद कर लेता है उसे। तो वो तो महफूज है, हमारे दिलों में महफूज जाते हैं, यानी जो हाफिज़ कुरान है उसके तो दिल में महफूज है। तो हिफाजत करने वाले तो रब के साथ है बेशक उसके बाकी उसके अलावा। तो जो साल जो होते थे वो इस तरह, मैंने जैसे बताया वो हाथियों वाले थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल में पैदा हुए। तो उस साल को जब इस तरह याद किया गया है, तो मुझे बताया ना, तो उस मंथ कहाँ से आ गया, रबीउल अव्वल कहाँ से आ गया। ठीक है, जब वो हिजरी साल शुरू हुआ होगा तो फिर मंथ की तरतीब रखी गई होगी और फिर चला होगा जो भी होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मेरी तहकीक अभी उस पर पूरी हुई हो। किसी को अगर इसके बारे में हम आज लाइव करने के बाद, तो अगर किसी को पता है तो कमेंट करके हमें बता दें कि हिजरी साल जब अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के टाइम पे शुरू हुआ है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 52 साल की उम्र में जब हिजरत कर रहे हैं, तो पहला साल था हिजरत का, और फिर उसके बाद 11 साल तक वो दुनिया में रहे। उसके बाद वो रुखसत हो गई, यानी कि सन 11 हिजरी में, 10 हिजरी में जुल्हज्जा हुआ, और 11 हिजरी में जुल्हज्जा से, यानी कि मतलब हज्जतुल विदा वो जो हुआ, उससे पहले फतह मक्का हो गया था। और उसी ही साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे, मैं रवायत बयान करने जा रहा हूँ, बुक का हवाला भी हम कोशिश करेंगे, अब लाइव ही करें तो हम इसको आपको ज़रूर इसका हवाला दे दें फुटप्रिंट पे। लेकिन इसमें यह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने घर में तशरीफ़ फरमाते हज़रत बीबी फ़ातिमा आई, उनके कान में सरगोशी की उन्होंने, तो पहले वो आंसू से रो दी, फिर दोबारा से एक सरगोशी की, तो उस वक्त वो मुस्कुरा दी। तो ये मंजर दूर से अम्मा खदीजा देख रही थी, और ये पूरी जो रवायत है ये कोट भी अम्मा खदीजा खुद का, सॉरी अम्मा आयशा ये देख रही थी। और फिर इसी जो रवायत को कोट किया है, जो वो मैं आपको भेज दूँगा, तो उसमें वो अम्मा आयशा ही रवायत करती है कि ये हुआ। और जब वो रसूलुल्लाह से चले गए, तो अकेले में जाकर मैंने जब जानने की कोशिश की, अम्मा आयशा कहती हैं बीबी फातिमा से कि क्या कहा जो इसे हुआ, तो उन्होंने उस वक्त मना कर दिया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, उसके बाद जब ये बात पूछी जब अम्मा आयशा ने, तो अब बीबी फातिमा ने बताया कि जो कुरान की तरतीब है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में, यानी कि हर साल के रमज़ान में वो वही के तौर पे जिस तरह आते थे उस तरह आते थे, और वो पूरा जो कुरान नाजिल हो चुका होता था उसका रिवीजन करवाते थे, यानी दौर करवाते थे, दोहराया कर। तो उन्होंने उस वक्त फरमाया था कि ये वो साल है कि इसमें जिब्रील ने 2 दफ़ा मुझे वो रिवीजन करवाया, यानी कि दोहराया है हमने। तो मुमकिन है कि ये मेरा आखिरी साल, और मैं इस साल, अगले साल या इस साल मेरे वक्त करीब है कि मैं दुनिया से रुखसत कर जाऊँ। तो कह रहे कि मैं रो पड़ी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फरमाया कि जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा, तो तुम उनमें से, मेरी प्यारी में से सबसे पहली वो होगी जो मुझसे वहाँ आकर मिलेगी। अहलुल बैत में से जो पहली वफ़ात हुई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो हज़रत बीबी फ़ातिमा की हुई है।
कमो बेश 6 महीने का डिफरेंस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीवी फातिमा के इंतकाल में। तो 6 महीने बाद ही वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो वो जाके अल्लाह के हुज़ूर वहाँ मिले होंगे यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने कहा या अल्लाह के नबी ने कहा तो मुझसे आके मिलो। तो अल्लाह बेहतर जानता वो, तो वो इस तरह का वाक़या है। सर, हमारे नबी पाक को जब दुनिया में भेजा गया तो हमारे नबी पाक को ये पता था कि मैं इससे पहले से हूँ, या सिर्फ दुनिया में आके उससे पहले का सब कुछ भुला दिया गया?